जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो इसको, कैसे बेशर्म की तरह अभी भी इस घर में पड़ी हुई है। ये नहीं कि अब यहाँ से चली जाए। भगवान बचाए ऐसी बहू से। कहने को तो अक्षरशः यही शब्द कहे थे जमुना चाची ने सुकीर्ति को, और संजोग देखो वही शब्द आज उनकी बेटी के लिए उसकी सास कहकर उसे छोड़कर जा रही थी। ये आप सही नहीं कर रही हैं आंटी जी। इसमें बेचारी मोना की क्या गलती है। आपने अपना बेटा खोया है तो उसने तो अपनी जिंदगी ही खो दी है। ये दर्द मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मोना को आप इस तरह मायके की दहलीज पर छोड़कर कैसे जा सकती हैं। सुकीर्ति ने कहा, तुम कौन होती हो हमारे बीच में बोलने वाली। एक पड़ोसन को इतना दखलंदाजी करना अच्छा नहीं है, कहकर मोना की सास चली गई। सुकीर्ति मोना को सांत्वना देते हुए उसे जमीन पर बिलखते देख गले लगाते हुए बोली, मोना चलो कमरे में। जमुना चाची सुकीर्ति को देख नजरें चुरा रही थी। उस दिन से ही वो सुकीर्ति की आंखों से गिर चुकी थी। जब वो उसे ताने देने से बाज न आती, ऊपर से उसके ही सास ससुर को सुकीर्ति के अपशगुनी होने की बात कहकर कान भरती रहती। मोना को उसके कमरे में छोड़कर सुकीर्ति अपने घर आ गई। कई बार इंसान कड़वी यादों से बाहर नहीं निकल पाता है, और वो यादें यदा कदा ताजी होती है। शादी करके सुकीर्ति जब परम की दुल्हन बनकर आई तो पड़ोस में रहने वाली जमुना चाची उसकी खूबसूरती की तारीफ करते ना थकती। साल भी ना बीता होगा कि परम की एक बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तब वो 2 महीने की गर्भवती भी थी। सास ससुर का इकलौता बेटा चल बसा था। अब इनके लिए जो थी वो सुकीर्ति और उसका होने वाला बच्चा। और सुकीर्ति के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी, जिसे ना तो वो छोड़कर जाना चाहती थी, ना उसके माता पिता उसे ये करने देते। हाँ, वो बेटी को पूरा सहयोग करते थे, पर जमुना चाची को सुकीर्ति का यहाँ रहना रास न आ रहा था। उनके ताने सुन सुनकर सुकीर्ति नजरअंदाज तो करती रही, पर पहले वाली इज्जत अब वो उन्हें चाहकर भी नहीं दे पा रही थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। सास ससुर भी सुकीर्ति के सेवा भाव और उसके बेटे को देख अपनी जिंदगी काट रहे थे। जमुना चाची से उन्होंने भी बातचीत कम कर दी थी, पर पड़ोसन होने के नाते एकदम से नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं था। 2 महीने पहले मोना का पति शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और सामने से आती ट्रक से खुद को बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से आती कार से टकरा गया और देहलीला समाप्त हो गई। 10 और 8 साल के बच्चों के साथ मोना ससुराल में रह रही थी। कोई नौकरी थी नहीं। घर खर्च चलाना मुश्किल होता देख मोना की सास उसे अपने घर जाने के लिए कहने लगी, पर मोना चाहती थी बच्चों के साथ ससुराल में ही रहे। इसलिए मोना की सास उसे जबरदस्ती मायके ले आई। और जब सुकीर्ति के साथ और लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये आपके घर की बहू है और ये पोते पोती इन्हें अपने साथ ही रखिए, तभी मोना की सास ने वो वक्त वे कहे थे जो सुकीर्ति के लिए जमुना चाची कहा करती थी, बहू क्या हम अंदर आ सकते हैं। दरवाजे पर ठक ठक के साथ जमुना चाची की आवाज सुनाई दी और सुकीर्ति यादों से बाहर निकल आई। आ जाइए कहते वो बिस्तर से उठ बैठी। अब क्या बाकी रह गया चाची जो सुनाने आई हैं। सुकीर्ति पूछ बैठी, जानती हूँ बहू, तेरी आंखों में मेरे लिए कोई सम्मान न बचा है। मैंने कर्म ही ऐसे किए, पर जब आज तुमने मोना के लिए कहा तब समझ आया मैं कितना गलत बोल रही थी। हो सके तो अपनी जमुना चाची को माफ कर देना। कहते हुए जमुना चाची रो पड़ी। माफी की कोई बात नहीं है चाची, बस मन दुखता था, क्योंकि जब आप खुद सदमे में होते हैं और उस तकलीफ में बस सांत्वना चाहता है, जली कटी सुनना नहीं। इसलिए मुझे मोना के लिए बुरा लग रहा था। जो भी हो, अगर उसके ससुराल वाले उसे ना समझे, पर आप बेटी को जरूर समझकर सहारा देना, ताकि उसकी आंखों में आपका सम्मान बना रहे। सुकीर्ति ने कहा। जमुना चाची नजरें झुकाए वहां से चली गई। किसी अपने पर जब बीती तब उन्हें बात समझ में आई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।